कहते हैं पुराने ज़माने में, यानी पुराने ज़माने से मेरी मुराद चंद 100 साल पहले, एक मालिक नाम का जवान था। ये बात, इसी पे बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसी पे बात मुकम्मल होगी। जवान खास तौर पर, मेरी बहनें भी कहते हैं कि सदियों पहले मालिक नाम का एक जवान था। कुछ लड़कियां नाच का कारोबार करती थी, कुछ लड़कियां नाच गाने का कारोबार करती थी। चूंकि वो नाचती थी तो तबला बजाने के लिए कुछ जवानों की जरूरत थी, तो मालिक और उसके साथियों को भी तबला बजाने पर उन लड़कियों ने रख लिया था। मालिक ऐसा जवान था जो तबला बजाने में बड़ी महारत रखता था। तबला बजाने के लिए वो उन लड़कियों के साथ जाता। आजकल ऑर्केस्ट्रा होते हैं, उस जमाने में मुजरे होते थे। मुजरे यानी कि नाचने वाली लड़कियां नाचती थी, गाती थी, और जवान तबले बजाते थे। वो जवान भी तबला, बड़ा खूबसूरत था, तबला बजाने का कारोबार था। एक दिन पूरी रात नाच हुआ। नाच के बाद मालिक थक गया तबला बजाते, उसके साथी भी थक गए। ऐसे में मालिक ने दोस्तों से कहा, लड़कियां और पूरी महफिल तो खत्म होकर चली गई, हम लोग इसी जगह सो जाते हैं, सुबह होगी तब घर जाएंगे। सब लोग सो गए, सबको नींद आ गई, सबकी थकन ने उनको नींद की आगोश में ले लिया। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में मालिक लेटा जमीन पर, लेकिन करवटें बदलने लगा। आज उसको नींद नहीं आ रही थी, आज उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोना चाहता था, लेकिन नींद का दूर दूर तक कोई अता पता न था। ऐसे में मालिक करवटें बदलता रहा। एक मध्यम सी खूबसूरत सी आवाज मालिक के कानों में आई, मालिक क्या वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाए, तू तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाए और गुनाहों को छोड़ दे। मालिक ने कहा, इस जगह कोई और तो नहीं, ये कितनी खूबसूरत आवाज है, किसकी आवाज है? मालिक उठकर बैठ गया। मालिक ने देखा कि जो तबला थोड़ी देर पहले वो बजा रहा था, गाने की आवाज पर उसी तबले से आवाज आ रही थी। मालिक ने सोचा, तबला कैसे बोलने लगा? उठ के खड़ा हुआ, फिर देखा तबले से दूसरी आवाज आई, मालिक वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह की तरफ आ जाए और तू पलट जाए? अरे मेरा तबला बोल रहा है। मेरे अल्लाह की शान भी बड़ी निराली है, बड़ी अजीम शान है। जब किसी को अपनी तरफ बुलाते हैं तो किसी खतीब का मोहताज नहीं रखते, किसी मुकर्रिर का मोहताज नहीं रखते। जब बुलाते हैं तो फिर तबलों से भी हिदायत मिलने लगती है, कभी तबले भी बोल पड़ते हैं। अल्लाह क्या शान है मेरे रब की, अल्लाह अकबर। जिसको बुलाना चाहते हैं उसे किसी का मोहताज नहीं बनाते। अल्लाह अल्लाह, उठ के खड़े हुए तबला बोल रहा है। जब करीब गए तो देख तबला बोल रहा है। फिर तीसरी बार आवाज, मालिक वो वक्त नहीं आया कि तौबा करके तू अल्लाह का हो जाए और गुनाह छोड़ दे। बस जब यकीन हो गया कि तबले ही से आवाज आ रही है और मेरा नाम लेके आवाज आ रही है, कपड़े फाड़ दिए, वक्त की कैफियत तारी हो गई। हाँ वो वक्त आ गया, हाँ वो वक्त आ गया, हाँ वो वक्त आ गया। और उसके बाद सच्ची तौबा कर ली मालिक ने, तबला छोड़ा, गुनाह छोड़ा। लेकिन लोग तो हर जमाने के लोग हैं, हर दौर के लोग हैं। जब तक इंसान बिगड़ा होता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, डरते हैं। जब सुधर जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो बड़ा पापी था, पहले तो बड़ा ऐसा था, पहले तो बड़ा वैसा था, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरह ताना देते। सुनो, गुनाह से तौबा करने वालों को ताना देकर आर दिलाने वालों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी तौबा करने वाले को आर दिलाए, ताना दे, उस वक्त तक ताना देने वाले को मौत नहीं आएगी जब तक वो उस गुनाह में मुब्तला होकर के जलील नहीं हो जाता। इसलिए कभी किसी तौबा करने वाले को ताना मत देना, हिम्मत देना, हौसला देना, कितना ही कोई पापी हो। मालिक ने तब तौबा कर ली तो फिर अब मालिक को लोग ताना देने लगे। एक दिन कश्ती में सफर के लिए जा रहे थे, मालिक तौबा कर ली ना, सफर के लिए जा रहे थे तो किसी का एक मोती गुम हो गया, सच्चा मोती। तो लोगों ने कहा यही चोर है, ये तबला बजाने वाला आजकल बड़ा नेक बना हुआ है ना, ये चोला बदल लिया, मक्कार है, चोर है ये, इसी ने चुराया। मालिक ने आसमान की तरफ देखा, जब तक तुझसे दूर था तो लोग डरते थे, जब तक तुझसे दूर था पापी था, लोग डरते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। तेरे करीब आ गया हो तो लोग कैसा जुल्म करते हैं, कैसे ताने देते हैं। बहरहाल यार की मर्जी, यार की मर्जी, चाहे नेक नाम करते
चाहे बदनाम कर दे, तेरी हर रजा में हम राजी हैं। लेकिन ये बात कहकर फौरन गुस्सा आ गया, मुझे चोर कहते हो? तुम जैसे लोग ही तो चोर होते हैं। ठीक, ए दरिया की मछलियों, ये कहते हैं कि मैंने चोरी की है इनके मोती की, वापस करो इनका मोती। पूरा दरिया मछलियों के सर से भर गया, हर मछली ने मुंह ऊपर निकाल लिया और हर मछली के मुंह में मोती थी। मालिक ने कहा जो तुम्हारा है ले लो ये सब मोती। और फिर अब लोग समझ गए मालिक कोई मामूली आदमी नहीं रहा, तौबा करके बहुत कुछ बन गया, अब कदम पकड़ना चाहते हैं। तो मालिक ने कश्ती से उतरकर दरिया पे पैर रखा, पानी पर चलते चलते गुजर गए। देखने वाले देखते रह गए। कल का तबला बजाने वाला तौबा करके किस मकाम पर पहुंचा, उसी मालिक को दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती है। तौबा करने वाले इस मकाम पर पहुंचे, तौबा करके। गरीब नवाज के पीरों में इनका शुमार होता है, गौस पाक के पीरों में इनका शुमार होता है। ये है हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला। आओ हम भी तौबा कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा। लेकिन तौबा ऐसी गाल पीटने वाली नहीं, कान खींचने वाली नहीं, तौबे नसूहा कर लें, मेरा अल्लाह माफ करेगा। हदीस पाक में आता है अगर कोई 40 साल तक भी, 40 साल तक, 4000 साल तक भी अगर कोई गुनाह करे और एक बार सच्ची तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है। आइए हम सब अपने तमाम गुनाहों से आज तौबा करें, अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए।